सांग देखन पहुंच गया तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। तो उसके बाद रण देगी ना माँ? तो नो मौकती है बावली ला रखी हूँ। वो बस सांग करना चाहे गुरुजी। काकी रे कितने बिजली गिर गई, फिर बाज गया लक्ष्मी। ए राम, इसका नाम तो लक्ष्मी चंदनी भाग चंद होना चाहिए था। माँ फिर भाज गया के? हाँ। दादा लक्ष्मी हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर अभिनेता यशपाल शर्मा आज ग्वालियर आए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म में किस तरीके के किरदार निभाए गए हैं और फिल्म की कहानी क्या है। आपको बता दें कि यशपाल शर्मा बड़ी फिल्मों में अपना अभिनय कर चुके हैं, फिर चाहे वह गंगा जल हो, लगान हो या फिर रावड़ी राठौर, इन फिल्मों में वह अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि इसको 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया से और कांस में दिखाई जाने वाली ये पहली रीजनल फिल्म है हरियाणा से और इसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है द्रौपदी मुर्मू जी से। अभी जब अजय देवगन और इनको मिला था आशा पारेख को, उसी वक्त उसी में हमको भी मिला था इसमें बेस्ट फिल्म का। और इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई गालियाँ नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, लव स्टोरी नहीं है। ये एक फोक आर्टिस्ट है, लोक कलाकार हैं जिनको शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा के शेक्सपियर या हरियाणा के कालिदास, हरियाणा के कबीरदास, हरियाणा के सूर्य कवि, गंधर्व पुरुष, सूर्य कवि और भविष्य वक्ता उनको बोला जाता है। उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बोल दी थी कि जो आज वही हो रहा है। वो पहली जो गाना है पहला वो उसी के ऊपर है, जवाहरलाल नेहरू के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त की बात है। तो ये पीरियड फिल्म है, बाकायदा 6 साल लगे हैं इस फिल्म को बनने में। हर चीज़ की एक चीज़ की रिसर्च है। 17 किताबें मैंने पढ़ी हैं इसके लिए मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे काम छोड़े हैं बॉम्बे में। और क्योंकि इसमें लालच ये नहीं था कि मुझे इससे पैसा कमाना है, नहीं तो फिर मैं इजी तरीका था 2-3 महीने में एक लव स्टोरी बना देता, या बहुत कुछ आजकल चल रहा है और भी कई मुद्दे हैं जो चल देता। आपको मालूम ही आजकल कैसी कैसी फिल्में आ रही हैं जो हॉट कुछ कम मतलब कंट्रोवर्सी कर दो तो हो जाए मामला ठीक। लेकिन मेरा कोई उसमें वो इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था नंबर 1 सुप्त हरियाणवी सिनेमा को जगाना, एक क्रांति लाना, और हरियाणवी एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको दुनिया को कुछ नहीं पता है, किसी को भी हरियाणा के बाहर, उस इंसान को दुनिया जाने। और मैं इसमें 100% सक्सेस हुआ हूँ। अभी जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, हर जगह पर इसके शोज़ लोग बुलवा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसकी एक शुरुआत ये भी हो गई है कि मुंबई यूनिवर्सिटी, श्रॉफ यूनिवर्सिटी बॉम्बे में और पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, ये 3 यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए दादा लक्ष्मी को चुना है। तो ये भी बहुत एक मेरे लिए गर्व की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी यूनिवर्सिटीज़ आगे आएंगी और इसके ऊपर कार्य करें, क्योंकि किसी को भी सिखाने के लिए इसका प्रोसेस, जैसे लगान फिल्म थी मेरी, लगान फिल्म का जैसे प्रोसेस एक मिसाल है, बिल्कुल सेम वैसे ही इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो रिसर्च है, कॉस्ट्यूम है, इसके जो सेट हैं, इसकी जो म्यूज़िक है, हर चीज़ की एक जर्नी है। और स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए इससे बेहतर कोई फिल्म हो नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने नहीं, ये लोगों ने ही कहा है। बॉम्बे में भी अभी शोज़ हुआ थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए थे और काफ़ी एक्टर्स लोग आए थे, थिएटर के भी, उनका भी यही मानना है। तो अभी बस मेरा मकसद यही है कि जैसे गिरजा शंकर जी का ही सजेशन था कि यहाँ रखा जाए, और मैं तुरंत तैयार हो गया क्योंकि ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये बात है कि एक अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचे।
और ख़ासकर यंग जनरेशन या जो फिल्म मेकर हैं या जो फिल्मों में आना चाहते हैं, उनको ये ना लगे कि RRR या पुष्पा या ऐसी फिल्में ही हम कैसे बनाएं, ऐसे मतलब मंत्रमुग्ध होकर के देखें कि इतनी बड़ी दुनिया है। उनको ये भी लगना चाहिए कि नहीं, ये हमारी दुनिया है, ये ज़मीन पे हम किस तरीके से बना सकते हैं फिल्म, अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म। और जितना जो मतलब इतनी दुनिया के अंदर गई है और इतना वो कि अभी फ्रांस से मुझे कॉल आया है कि वहाँ पर एक फेस्टिवल है, वहाँ करना चाहते हैं, कांस नहीं दूसरा, तो उसमें मैं लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी शूटिंग है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मेरी शूटिंग ना हो, मैं खाली हूँ, तो मैं पूरा साल इस फिल्म को, इतने शोज़ मिल रहे हैं कि मैं करता ही जाऊँ। लेकिन अभी मेरे ख्याल एक तय करके अभी MP मिशन है, MP, तो MP में 4 शहर अभी लिए हैं। इंदौर छोड़ा है क्योंकि अभी मेरा शूटिंग आ गया उस दिन, तो बाकी भी और भी शहर हैं कई। अभी आज यहाँ है ग्वालियर में, कल भोपाल में, परसों छिंदवाड़ा में, नेक्स्ट डे परसों जबलपुर में, नेक्स्ट डे छिंदवाड़ा में। तो ये 4 शो अभी फिक्स हुए हैं। और ये इसी का एक पार्ट 2 है, अभी तो ये पार्ट 1 है, अभी ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी बनेगा जिसमें लीड रोल मेरा होगा। इसमें तो थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, फिर फ्लैशबैक चलता है तो मैं कम हूँ, लेकिन मैं हूँ और वो बनेगा पार्ट 2 भी, लेकिन सही वक्त पे बनेगा भी नहीं। शूट इसका हरियाणा में हुआ? पूरा हरियाणा के अंदर हुआ है, हरियाणवी सिंगर हैं सारे। सिर्फ रघुवीर यादव जबलपुर के जो हैं वो मेरे सीनियर, उनका एक सूफी आवाज़ चाहिए थी, उनका लिया है। और म्यूज़िक उत्तम सिंह जी का है, जिन्होंने गदर, दिल तो पागल है वगैरह के ऐसा तो नहीं कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक पैसा भी नहीं दिया है अभी तक, और ना ही मुझे कोई उम्मीद है, और ना ही मैंने उनके सहारे काम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के सहारे जो काम होते हैं वो अच्छे नहीं होते ज़्यादातर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी कोई अच्छी मतलब ऐसी फिल्म कोई आई ही नहीं है जो याद रखी जा सके, है ना, कोई आई ही नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं आई है। जितनी भी बड़ी बड़ी स्टारों की भी फिल्में आई हैं, चाहे वो हिट हो गई हो पठान, लेकिन कंटेंट वाइज तो कुछ भी नहीं था। मतलब देखा जाए तो क्या था, ऐसे मेस्मराइज करने वाली फिल्मों से तो इससे अच्छा फिर हम जादू की कुछ देख लें, हैरी पॉटर टाइप कुछ देख लें या उस तरीके की। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रो करती है, बल्कि बॉलीवुड के ऊपर जो ये तमाचा है टॉलीवुड का, ये बहुत अच्छा है, ताकि उनको अब जो फिल्म बनाएं कम से कम तो सोच समझ के बनाएं, पता मतलब क्या बिकना है क्या नहीं बिकना उनको पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही हवा में बना लेने से कुछ नहीं होता, बड़े स्टार लेकर के बना लिया ऐसा नहीं है, फिल्म में दम भी होना चाहिए। मैंने कि आदि पुरुष में जो है बहुत ही बेहुदा डायलॉग्स लिखे गए हैं मनोज मुंतशिर के द्वारा, तो मेरे तो पहले भी कभी फेवरेट नहीं थे। मैं ये क्यों कहूँ कि पहले बहुत फेवरेट थे और आज फेवरेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज बदला हूँ या उनको इस फिल्म का है ना। एक तो मेरा ये मानना है कि गलत है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप भगवान को मानो या ना मानो, चाहे आप भगवान के बारे में आस्था हो या ना हो, लेकिन किसी के बारे में उसको बेइज्जत करने का या उसको मिस गाइड करने का आपको कोई हक नहीं, चाहे कोई भी हो। जरूरी नहीं कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक भी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है, ये सबके लिए खराब। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा आपकी फिल्म का, कितना? इसका ये 2.5 घंटे की फिल्म। क्या OTT प्लेटफॉर्म पे भी है? OTT पे आएगी, अभी नहीं आई है, अभी 100 दिन चली है हरियाणा में और थोड़ा आसपास दिल्ली में और चंडीगढ़ में ऐसे आसपास लगाई थी, बॉम्बे में भी लगाई थी, 2 हफ्ते लगी थी, और लेकिन हरियाणा में हाउसफुल रही है और 100 दिन चली है। 100 दिन पूरे करना आज के उसमें बहुत बड़ी बात। मैंने देखा है, कोई वीडियो भी हैं, जितनी भी ऊंचाई और 2-3 फिल्में आई थी वो सब हरियाणा के अंदर फेल हो गई थी इस फिल्म की वजह से। ये फिल्म के पूरे फिल्म में युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए फिल्म में क्या संदेश है, क्या विशेष? बहुत कुछ है, कुछ बताइए। ये बहुत कुछ है युवाओं के लिए। सबसे पहले तो एक बंदा जिसकी बायोपिक है वो कभी स्कूल नहीं गया और उसने गीता से बड़े बड़े ग्रंथ टाइप लिख दिए मतलब बोल दिए। 22 उसके नाटक हैं, म्यूजिकल प्लेस। और जो बंदा कभी स्कूल नहीं गया और जो बचपन से ही जिसके अंदर खून में ये था संगीत, रग रग में, वो जब घुटनों पे चलता था, मैं तब की ये चमत्कारिक बात नहीं है, असल बात है। कोई बीन वाला या कोई भी म्यूजिकल चीज़, कपड़े भी धो रही है ना, उसको भी म्यूजिक समझता था वो, उसकी माँ।
और बीन वाला बाहर से निकला तो तुरंत उस तरफ दौड़ता था, मतलब बीन की आवाज़ आई बाहर से किसी की। तो ये उस टाइप का, और हर रोज़ घर से भाग करके नाटक देखने जाना, हर चौथे दिन घर से भागना, इसको मतलब इतना भागता था, इसकी माँ ने इसको इतना, माँ बाप ने इतना रोका, इतना मारा पीटा, लेकिन ये बंदा माना नहीं और अंत में उनको हार माननी पड़ी। जिद है, जिसकी इतनी अच्छी आवाज़ थी, इतना अच्छा एक्टर था कि उसके जो विरोधी थे उन्होंने उसको सिंदूर घोल के पिला दिया और पारा खिला दिया उसको खाने में, उसकी आवाज़ चली गई, लेकिन उसकी जिद थी। 2 साल तक उसने रियाज किया और कुएं के अंदर बैठ के रियाज किया ताकि आवाज़ गूंजे, अच्छा लगे सुनने में। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उसका उपलब्धि रही है। तो ऐसे व्यक्ति से तो स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन को इंस्पायर होना ही चाहिए, मैं भी बहुत हूँ। और एक गुरु भक्ति, इसके अंदर इनके गुरुजी हैं मान सिंह यूनिवर्सिटी में ही है ना, अच्छा, उनका नाम भी गुरु मान सिंह है, जो राजेंद्र गुप्ता जी ने किया है रोल। गुरु मान सिंह के लिए क्या क्या उसने किया है और उसकी इज्जत के लिए, उसके नाम के लिए उसने ज़िंदगी भर नौकरियां छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, बोला नहीं मैं नाम तो उसी का लूँगा जो मेरा गुरु है, किसी और का नहीं लूँगा। तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और भी बहुत सारी है। इसमें आज से 100 साल पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी घर के अंदर, किसान के परिवार के अंदर, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दादा लक्ष्मी फिल्म है जो एक बायोपिक है। पंडित लक्ष्मीचंद एक बहुत ही अच्छे और बड़े और नामी ग्रामी फोक आर्टिस्ट रहे हैं, जो ऑलराउंडर थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, सब कुछ थे। और स्वांग, अगर आपने सुना, स्वांग के जो जन्मदाता या स्वांग की जो दशा दिशा चेंज करने वाले व्यक्तित्व थे, और उनकी लाइफ के ऊपर है ये फिल्म। और ऐसे व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गए और जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी, ऐसा अध्यात्म लिख दिया, जो दर्शन लिख दिया, जो मतलब बहुत कम इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं लिख पाते, जैसा उतना गहराई है उनकी कविताई में। अगर आप देखेंगे आज, तो आज यहाँ छिंदवाड़ा में मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय में, ग्वालियर में मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में तानसेन भवन में, सभागार में, उसमें उसका शो है आज 7 बजे। तो उसके लिए हम आए हैं और गिरिजा शंकर जी ने ये पूरा जो यहाँ का टूर है एमपी का ऑर्गेनाइज करवाया है। और इन्होंने फिल्म देखी थी सीधी में और रायपुर में, तो इनको लगा कि कुछ लोगों को देखनी चाहिए और मुझे सपोर्ट किया। तो ये फिल्म जो है ये 71 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है अभी तक और नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑनलाइन, क्योंकि उस वक्त स्टेज 2 चल रहा था कोरोना का, तो ऑनलाइन प्रदर्शित हुई थी और भी कई जगहों पर ये गई है। आपने कहा आजकल जो परोसा जा रहा है, मैं नहीं परोसूंगा, युवाओं को भटकाया जा रहा है, रीति रिवाजों को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरह के कल्चर? नहीं, ये जिस तरीके का आजकल बोलते हैं ना कि जो जिससे यंग जनरेशन उकस जाए या प्रवोक हो जाए, ऐसा सिनेमा जिसमें वायलेंस हो, सेक्स हो और ये गलत डायलॉग हो, डबल मीनिंग के या गालियाँ हों, ठूंसी जाती हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही मतलब सारी चीज़ें रामायण जैसी बननी चाहिए। जो फैक्ट है, जो दुनिया है, उसका आईना है, क्योंकि आर्ट तो आईने को तो दिखाना ही पड़ेगा जो कुछ भी है। मेरा तो ये मानना है कि दिखाओ, लेकिन एक हद तक, क्योंकि आप यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज ए फिल्म मेकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लें और आप कल को कोई कांड होता है, निर्भया कांड होता है, तो आप मोमबत्ती लेके जाते हैं, उनको शांति मिले। शांति पहले ही दे दो, पहले ही वैसे काम मत करो कि किसी को ऐसी भावना जागे, इस उल्टी भावना जागे। भावना तो ठीक है, लेकिन उल्टी तरीके से सेक्स दिखाना, उल्टे यंग जनरेशन को, जो आजकल बच्चे हैं वो बिल्कुल, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, फिल्में हैं, बच्चों के लिए ना एक बहुत वो है, जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और वो उनकी मानते हैं, क्योंकि सिनेमा आज ऐसी चीज़ हो चुका है, सिनेमा और OTT के जो वेब सीरीज़ है वो ऐसा हो चुका है कि लोग जल्दी जुड़ रहे हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उनसे प्रभावित होकर के कई क्राइम हुए हैं
आप पुलिस स्टेशन में अगर जाएं और सारी रिसर्च करें तो बहुत सारे क्राइम जो है वो वेब सीरीज से उकसे हुए हैं, तो यही गलत है। हैं? युवाओं के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी भी युवा को, किसी को भी जिसकी उसकी जो हुनर है, उसका जो टैलेंट है, उसमें जो उसको जो काम करना है उसमें अगर रम जाए, पैशन हो जाए, उसका जुनून हो जाए, उसमें रम जाए, उसको दिन रात एक कर दे, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अपने लक्ष्य के लिए। इसीलिए उसको भटकाओ मत। वो बोलते हैं कि नहीं इस संगीत में गाना क्या है, गाना वो गाने में उसको इंटरेस्ट है, लेकिन वो बोल रहे नहीं खेती बाड़ी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो जिसको जो करना है, आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा है मिडिल क्लास में, खासकर घरों में, कि बेटा क्या करे, या पिताजी मैं क्या करूं, या माँ मैं क्या करूं, या बेटी क्या करे, किस दिशा में जाए। तो मेरा ये मानना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी में जाओ, चाहे डॉक्टरी में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, जिसमें है उसमें लग जाओ। मेरा ये, और ये फिल्म भी वही बताती है।